हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैथ्स बाय। आज हम लोग एवरेज का आखिरी क्लास लेंगे और आखिरी क्लास में मैंने पहले भी बताया कि आज हम लोग एवरेज के बहुत अच्छे सवाल ढूंढ ढूंढ के करेंगे जो लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और वो जो मैंने टाइप बताया उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, तो उनको समझेंगे। तो आज का पहला सवाल क्या है देखिएगा, ये आज का पहला सवाल देखिए। देखिए ये है पहला सवाल हमारा। क्या है क्वेश्चन आज का कि 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो अलग अलग नेचुरल नंबर दे रखे हैं उनका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 13 सॉरी। अगर 13 दे रखा है तो उन सारी 15 संख्याओं का जो योग होगा 15 × 13 वो कितना होगा भाई। योग देख लीजिए, 13×5 = 65, 6 195। ये पूरी 15 संख्याओं का योग हो गया। अब हमको दूसरी सबसे बड़ी संख्या, इस पे दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, दोनों यहीं पे समझाएंगे। अगर ये कहता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए और ये कहता है कि दूसरी सबसे बड़ी, पहले इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं कि 15 अलग अलग संख्याएं हैं। तो अगर तुम्हें बड़ी संख्याएं, दो बड़ी संख्याएं देखनी है तो स्टार्टिंग से छोटी छोटी संख्याएं ले लें। तो एक से लेके 1 2 3 10 10 10 13 संख्याएं तो मैंने 13 तक ले ली, एक से लेके 13 तक 13 संख्या ले ली। अब बची कितनी संख्या है, 2। और वही दोनों बड़ी संख्याएं होंगी तो इन 13 संख्याओं का योगफल कितना होगा, nn+1/2 लगा दीजिए। 13 × 14/2 कितना हो गया, 91। अगर ये 91 हो गया तो बचा कितना, 195। ये था 13, ये हो गई। तो वो जो दो बड़ी संख्याएं बची वो बची आपकी 195 माइनस 91, वो बची 104। और प्राकृतिक संख्याएं हैं तो अगर दोनों बराबर बराबर हो नहीं सकती क्योंकि अलग अलग लिखा है, तो हमारी हम मान लेते हैं दोनों अगर बराबर बराबर होती तो 52 होती। बट एक छोटा सा दिमाग लगा लीजिए कि बराबर होंगी नहीं, प्राकृतिक है तो एक संख्या होगी 51 और दूसरी होगी 53, क्योंकि बराबर होंगी नहीं। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, 51। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो आंसर 53 नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है, 1 मिनट थोड़ा साइड में बता रहे हैं, हो सकता है ये सवाल सही ना बैठे, फिर भी समझ लीजिएगा। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 1 से लेकर 14 तक कंटिन्यूस हम लोग संख्याएं लेते हैं और इनका योग निकाल लेते हैं। तो 1 से लेकर 14 तक कंटिन्यूस संख्याएं लेते तो क्या हो जाता है, nn+1/2। तो 14 × 15/2 तो ये 105 हो गया। अब जो सबसे बड़ी संख्या है वो बची आपकी 90। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका आंसर क्या होता है, 90। कितना आंसर होता है, 90। फिर से समझिएगा, अगर सबसे बड़ी पे ये क्वेश्चन पूछता तो कैसे करते, एक बार समझ लीजिएगा कि सबसे बड़ी कहता तो हम सबसे छोटी 14 संख्या लेते 1 से 14 तक। अब इनका योग निकाल लिया तो n+1/2, 14 × 15/2 105 आ गया। और सबका योग कितना था, 195। तो बची कितनी सबसे बड़ी संख्या, 90। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के लिए ये तरीका यूज़ किया और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो ये तरीका यूज़ करते। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है इससे पहले। तो याद रखिएगा, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो इस तरीके से करेंगे और दूसरी सबसे बड़ी पूछता है तो इस तरीके से करेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आज का। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, 13 अलग अलग संख्याओं का एवरेज 58 है, 58 है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया सीजीएल एक प्री एग्जाम में पूछा गया था 2017 के। क्या कह रहा है, 13 अलग अलग संख्याओं का एवरेज 58 है। अगर 13 अलग अलग संख्याओं का एवरेज 58 है तो उसने पूछा है कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती है। इन सवालों में दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है, कलम चला के आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर एवरेज 58 है तो मेरे ख्याल से सारी संख्याएं 58 होनी चाहिए। एवरेज का मतलब मैंने यही बताया कि सारी संख्याएं जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती है। तो एक छोटा सा दिमाग लगाइए, अगर सारी संख्या 58 लेंगे, अगर मैंने चाहे तो 58 लेंगे, अगर एक संख्या 58 से कम ले ली तो जो बची हुई 12 संख्याएं हैं वो आपकी जो होंगी वो 58 से क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि सारी 13 संख्याएं आप 58 से ज़्यादा लेंगे तो एवरेज जो होगा वो आपका 58 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप एक संख्या भी 58 से कम लेते हैं तो बाकी जो 12 संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, 58 से ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस वजह से जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा,
12। अगर 13 संख्याएं आप सारी 58 से ज़्यादा लेंगे तो आपका जो एवरेज होगा वो 58 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा दिमाग लगे, एक संख्या को 58 से छोटा लीजिए तो बची हुई 12 संख्याएं आप 58 से ज़्यादा लेकर उनका एवरेज 58 कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम कितनी संख्या 58 से ज़्यादा हो सकती है तो आंसर क्या बताएंगे? 12। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन संख्याओं का एवरेज 82 है। यदि संख्या के 5/7 में 14 की वृद्धि तथा बाकी में 7/2 की कमी हो जाती है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। एन संख्याओं के 5/7 में 14 की कमी, तो मतलब एन संख्याओं का एवरेज 82 दे रखा है तो हमको संख्याएं नहीं पता। यदि संख्या के 5/7 में, तो मैंने पूरी संख्याएं थोड़ी देर के लिए कितनी मान ली? 7। 5/7 में मतलब 5 संख्याओं में 14 की वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 5 संख्याओं में 14 की वृद्धि कर रहे हैं तथा बाकी संख्याओं में, तो बाकी कितनी संख्याएं बची? 2। इन 2 संख्याओं में क्या कर रहे हैं? 3.5 की कमी कर रहे हैं। 7/2 की कमी कर रहे हैं तो कितना हो गया? 3.5 की कमी। तो नया औसत पूछ रहा है। अगर 5 संख्याओं पे 14 की वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि कितनी होगी? 70। और 2 संख्याओं पे 3.5 की कमी कर रहे हैं तो 7 की कमी होगी। तो टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई? 63 की। और संख्याएं टोटल मैंने कितनी देखी है? 7। अगर 7 पे वृद्धि 63 की तो 1 पे वृद्धि कितनी की हुई? 9। तो नया औसत अगर हम देखा जाए भाई, अगर ये जो सारी 7 संख्याएं हैं ये ज़्यादा लेके आ रही हैं, सब पहले एवरेज कितना था? 82। अभी 5 पे 14 बढ़ गया, 2 पे तो कितना बढ़ रहा है? अगर इतना बढ़ रहा है तो जो होगा आपका एवरेज में कितना बढ़ जाएगा? 9। पहले एवरेज कितना था? 82। अब अगर 9 बढ़ा देंगे तो जो नया एवरेज हो जाएगा, जो नया औसत होगा वो कितना होगा? 91। ये आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, पहले 5 संख्याओं पे औसत कितना बढ़ रहा है? 14। और लास्ट की 2 संख्याओं पे औसत कितना, सॉरी यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया था। यहाँ पे क्या होगा? 14 की वृद्धि और यहाँ पे क्या होगा? 7/2 की कमी। तो नया औसत पूछा गया, तो इस तरीके से इसको करेंगे। फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं है। यदि एन संख्याओं का एवरेज 82 है, यदि संख्या के 5/7 में, मतलब पहले टोटल 7 संख्या थी, 5 में 14 की वृद्धि हो रही है, 5 पे 14 की वृद्धि कर दी, बाकी में 7/2 की कमी, तो 3.5 की कमी हो रही, तो ओवरऑल 9 की, 1 पे 9 की वृद्धि हो रही है। पहले 82 था, 9 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 91। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, देखिएगा। ये समझिए, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एन संख्याओं का औसत 58 है, 58। यदि 65% संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तथा शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए। अगर 65% संख्याओं की बात, मैंने मान ली टोटल 100 संख्याएं थी, 65% मतलब 65 संख्या ये हो गई, तो बची कितनी? 35 संख्या। तो इनको रेशियो में बना लीजिए, 5 से काटा 13 और ये कितना हो गया? 7। अभी प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है? 65% में 13, तो इसमें कितना कर रहा है? +16। और इसमें क्या कर रहा है? 9 घटा दिया जाए तो एक में कितना घट रहा है? 9। तो 13 × 16 जैसे ही करेंगे, 13 × 78, हासिल लगा 8, और 13 एकम 13, 13 और 13 × 78 7, 13 एकम 13 7, 208, प्लस का 208 और माइनस का 63। तो जैसे आपने ये किया तो ये आपका जो बन गया, ये आपका बन गया 8 में 3 गया 5। तो आपका टोटल जो ज़्यादा हो रहा है वो 145, 145 ज़्यादा हो रहा है आपका 13 और 7 कितनी संख्याओं पे? 20 पे। तो एक पे कितना ज़्यादा हो गया? 20 7 40 और 5 एक्स्ट्रा बचा तो 0.25। अगर एक पे 7.25 ज़्यादा हो रहा तो पहले एवरेज 58 था, इतना ज़्यादा हो रहा तो जो सही एवरेज आ गया वो कितना आ गया? 65.25। यही आपका क्या हो गया? नया एवरेज। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। 65% संख्याओं में प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया था, तो 65, तो बची कितनी संख्या है? 35%। रेशियो में बना लिया 13/7। हर 13 संख्या में प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ रहा है और 7 संख्याओं में हर एक संख्या में 9 घटा रहा है। तो 13 में 16 जोड़ा तो प्लस का 208 हो गया, और 7 में 9 घटाया तो 63 हो गया, तो प्लस का 145 हो रहा है। 145 प्लस का हो रहा है 20 संख्याओं पे, तो एक पे कितना प्लस हो रहा है? 7.25। पहले एवरेज क्या था? 58, और अब 7.25 ज़्यादा होगा तो अब एवरेज क्या होगा? 65.25। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता एक जैसे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन देखेंगे कैसे करेंगे 5वां। अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा है औसत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए यदि पहले वर्ष 40% की वृद्धि होती तथा दूसरे वर्ष 50% की वृद्धि होती है। अगर पहले वर्ष 40% की वृद्धि हो रही, तो अगर कोई चीज़ 100 थी तो पहले वर्ष बढ़ के 40% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 140। उसके बाद कितनी बढ़ रही है? 50%। अगर 50% बढ़ रही है तो 140 पे 50% एक्स्ट्रा करेंगे तो 210। कितना हो गया? 210। तो 2 वर्ष में 100 से कितना हो गया? 210। तो बढ़ा कितना? 110। 110 बढ़ा कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो टोटल औसत वृद्धि कितनी हो गई?
55%। आंसर कितना आ गया 55। अगर ये 3 वर्ष का होता तो 3 वर्ष का भी इसी तरीके से निकालते। फिर से समझिए किया क्या, पहले वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की। 40% की वृद्धि हो रही है तो 100 से 140। फिर कह रहा है 50%। दूसरे वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 50%। तो 140 पे 50% की जैसे ही वृद्धि की तो 140 का 50% 70। 70 की वृद्धि होगी तो 210। पहले 100 था, 210 हो गया 2 वर्ष में, तो बढ़ा कितना, 110। 110 अगर 2 साल में बढ़ गया तो औसतन हर वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 55% की। ये औसत वृद्धि हो गई, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए ये 6 नंबर समझिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर 6 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत में पहली 4 संख्याओं के वर्ग का औसत और अंतिम 4 संख्याओं के वर्ग के औसत का अंतर 64 है, यदि पहली और अंतिम संख्या के वर्ग को जोड़ दिया जाए तो 178 प्राप्त होता है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो अब यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे, अच्छा थोड़ा सा ये सोचिए कि अगर आप संख्याएं मानेंगे तो आपको मानना पड़ेगा x+1 नहीं मान सकते, क्योंकि विषम संख्याएं हैं लगातार, तो दो दो छोड़ के होंगे, x+2 फिर x+4 फिर x+6 ऐसे करके करेंगे। बट इनसे सबसे बेहतर तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किन दो विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ 178 होगा। 3 का होता है 9 और 13 का होता है 169। तो अगर 3 और 13 को जोड़ेंगे तो पहली संख्या हमको क्या मिली, 3, और आखिरी संख्या क्या मिली, 13। और अगर लगातार संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमें सीधे सीधे एवरेज कितना मिल गया, 16/2, ये आ गया 8। और यही आपका आंसर हो गया। बेसिक से करने जाएंगे तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। एक बार फिर से दिमाग लगाइए कितना प्यार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यदि कह रहे हैं 6 लगातार विषम संख्याओं में से पहली 4 संख्या के वर्गों का औसत और अंतिम, देखिए 2 पॉसिबिलिटीज इस वजह से दी हैं कि आप इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 178 पहली और आखिरी संख्या के, तो देखिए कौन सी 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 178 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 13 का कितना हो गया 169, इन दोनों का योग 178 है, तो पहली संख्या 3 मिल गई, आखिरी संख्या 13 मिल गई, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको एवरेज मिल गया, वो कितना मिला 8। यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा सवाल है और सॉल्यूशन छोटा सा, याद रखिए ऐसे करिए। अगर आप x मान के करेंगे तो बड़ा टिपिकल होगा, x, x+2 x+4 ऐसे मानना पड़ेगा, नहीं करेंगे ऐसे करिए, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन समझिएगा कैसे करेंगे, अगला देखिए। चलिए समझिएगा, कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन में 10 डब्बे हैं और प्रति डब्बे में औसतन 20 व्यक्ति बैठे हैं। यदि कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठे और किसी भी डिब्बे में समान यात्री नहीं है, तो 10 डिब्बे में अगर 20 के हिसाब से बैठे हैं तो टोटल ट्रेन में कितने लोग हैं, 200 लोग। और कह रहा है यदि कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठे हैं, तो कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठे हैं, तो अगर एक में 12 बैठे तो अगले वाले में कितने होंगे, 13, फिर कितने होंगे 14। क्यों अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि कह रहा है कि किसी भी डिब्बे में समान यात्री नहीं है। 14, उसके बाद 15, फिर 16, फिर 17, 18, 19 ऐसे करके बैठे होंगे। देखिए 3 3 6 2 8 हो गए, आखिरी डिब्बे में कितने लोग हुए, 20। क्यों क्यों हमने किसी भी डिब्बे में अधिकतम कितने यात्री, तो बचे हुए 9 डिब्बों में आप कम से कम यात्री लीजिए, तो जो 10वां डब्बा बचा होगा उसमें मैक्सिमम लोग हो जाएंगे। तो इसमें आपने 12 ले लिए, तो इसमें आप 12 नहीं ले सकते हैं, 13 लेंगे क्योंकि सेम नहीं है। इसमें आप 13, इसमें 14 लिया, 15 लिया, 20। अब ये 9 डिब्बे के यात्री हैं, तो 9 डिब्बे के यात्री देख लीजिए कितने हैं, 12 से लेके 20 तक सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप 9 डिब्बे हैं तो ये लगा दीजिए n/2 a+l, 12+20 ये हो गया 32, 16 9 कितना हो गया 144। तो 9 डिब्बे में कितने लोग आ गए 144, और टोटल 10 डिब्बे में कितने लोग थे 200। तो अगर 200 में से 144 घटा देंगे तो बचे हुए अधिकतम 10वें डिब्बे में कितने यात्री होंगे, 56। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है एक पैसेंजर ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, प्रति डिब्बे में औसतन 20 व्यक्ति बैठे हैं। अगर 10 डिब्बे हैं 20 व्यक्ति हैं तो टोटल लोग कितने हैं 200। यदि कम से कम 12 यात्री प्रत्येक डिब्बे में बैठते हैं, किसी डिब्बे में समान यात्री नहीं है, किसी डिब्बे में अधिकतम, अगर अधिकतम बताने हैं तो बाकी सारे डिब्बे में आपको न्यूनतम लोग लेने होंगे। तो न्यूनतम आप कितना ले सकते हैं 12। अगर 12 इसमें ले लिया तो इसमें 12 नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग यात्री, इस वजह से 13 14 ऐसे करके 20 तक पूरे 9 डब्बे में ले लिए। सबका योग करके देखा तो 9 डिब्बे में कितने लोग हुए 144, तो बचे कितने लोग 56। ये किस डिब्बे में होंगे 10वें डिब्बे में, और यही क्या होंगे अधिकतम। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगला देखेंगे 8वां नंबर, समझिएगा कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थी हैं
जिनका औसत 69 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में 10:11 का अनुपात है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। तो लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो लड़के लड़कियों का, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, 10:11। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये एक नंबर दे रखे हैं कि 10:11। अब कह रहा है लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। तो अगर लड़कियों का 5 है तो लड़कों का कितना होगा, 6। आसान सी बात है। तो यहाँ से एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर 10 का 6 है तो ये 60 हो गया, 11 का 5 है तो ये कितना हो गया, 55। और टोटल कितने हैं, 11 और 10 21, सॉरी हाँ 10 और 11 कितना हो गया, 21। ये दे रखा है। और इनका जो ये हमारे पास से एवरेज निकाला हमने ये, और जो क्वेश्चन में एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 69। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली जाए। ये 115/21 हो रहा है। हल कर लीजिए इसको, 115/21 बराबर 69। 23 से काटा ये 5, 23 3 69। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 63। अगर 5 यूनिट का, तो लड़कियों का औसत तो 5 ही था, तो लड़कियों का औसत कितना आ गया, 63। हमें चाहिए किसका, लड़कों का। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे करके जब 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 12 पॉइंट आपका 12×5 = 60, 12.6। तो 6 यूनिट का 6×36, 12×6 = 72 और 3 75। तो जो लड़कों का एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 75.6। एक बार फिर से समझिए क्या करना है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कैसे करना है। कुछ नहीं है सवाल में, इजी सा क्वेश्चन। कह रहा है लड़के, अगर आप बेसिक करेंगे तो टिपिकल कर लेंगे। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 10:11। कह रहा है 42 का कोई यूज़ नहीं है, 10:11। कह रहा है लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक। तो लड़कियों का 5 है तो लड़कों का कितना होगा, 6। यहाँ से एवरेज निकाला मैंने, 10×60, 11×5 = 55। ये टोटल हो गया। और टोटल कितने लोगों का है, 21 का। सॉल्यूशन किया तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू 63 आया, तो एक का वैल्यू 12.6 हो गया। तो 6 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि लड़कों का एवरेज मैंने 6 माना था, तो कितना हो गया, 75.6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम सही, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बात समझ में। इस तरीके का एक क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको, सेम इसी तरीके का। देखिए ऑलमोस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन। एक बार आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद मैं बता तो रहा हूँ, एक बार पुश करके खुद से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें 33 सही 1/3% बॉयज़ है। तो जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 33 सही 1/3%, बाकी क्या है, गर्ल्स है। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3। 33 सही 1/3% का मतलब हो गया 1/3। मतलब 3 में से एक लड़का और 2 लड़कियाँ, एक लड़का और 2 क्या हो गई, लड़कियाँ। ये पता चल गया। अगली लाइन में क्या कहा उसने, लड़कों के औसत लड़कियों से 66 सही 2/3% अधिक है। 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। तो अगर लड़कियों का औसत 3 है तो लड़कों का कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ से मुझे एवरेज निकालना। तो आप चाहो तो इसको, इन ये संख्याओं का अनुपात हो गया और ये एवरेजेस का हो गया। चाहो तो एक अननोन यूज़ कर सकते हो, इसको थोड़ी देर के लिए 5x मान लिया और इसको कितना मान लिया, 3x। तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5x, और वो कितना हो गया, 3 दूना 6x। 5x + 6x अपॉन टोटल कितने लोग हैं, 1 और 2 3। यहाँ से ये टोटल एवरेज आ गया, और टोटल एवरेज आपको कितना गिवन है, 66। तो यहाँ से जैसे ही आपने हल किया, 6 5 11x बट्टे कितना हो गया, 3। तो 11x/3 का वैल्यू कितना आ गया, 66। तो 6, एक x का वैल्यू कितना आ गया, 18। तो जो आपको x का वैल्यू 18 मिला, अगर आपसे लड़कियों का एवरेज पूछ रहा है तो 18×3 = 54, और लड़कों का एवरेज पूछ रहा है तो 18×5 = 90। खत्म बात। जिसका एवरेज पूछा जाए उसका आंसर टिक कर दीजिए। इस तरीके से एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देखिएगा, अगला 10वां। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 22 सदस्यों में से 9 सदस्यों के वजन लगातार मापने पर प्रत्येक सदस्य के वजन मापने के बाद उनके औसत वजन में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले की तुलना में नवा व्यक्ति कितना भारी होगा। तो देखते जाना कैसे करेंगे। पहले जब एक व्यक्ति था तो मैंने मान लिया जो इनका एवरेज था एक व्यक्ति का वो कितना था, एक व्यक्ति का एवरेज 1। जैसे ही 2 लोग हो गए, तो जैसे ही 2 लोगों का वजन नापा तो एवरेज कितना हो गया, 2। अगर 2 लोगों का वजन का एवरेज 2 हो गया तो मतलब 4 किलोग्राम हो गया टोटल एवरेज। तो पहले व्यक्ति का वजन जो था वो कितना था, 1। तो दूसरे व्यक्ति का वजन कितना रहा होगा, 3। ठीक है भाई, 30। जैसे ही तीसरे व्यक्ति को लेके आए, तो अब जब तीसरे व्यक्ति को लेके आए फिर वजन 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, तो अब एवरेज कितना हो गया, 9। 3 तरह का कितना हो गया, 9। 3 1 4 पहले से हो गया, तो तीसरे व्यक्ति का वजन कितना होगा, 5। तो अब मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस तरीके से एक सीरीज चल रही है।
जैसे ही चौथे व्यक्ति को लेके आएंगे, एवरेज हो गया 4, 4 चौको कितना हो गया 16, मतलब चारों लोगों का टोटल जो है 16। तो पहले का 1 था, 3 था, 1 3 4 5 9, तो इसका कितना हो गया 7। तो ऐसे करके देखिए हर बार 2-2 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो अब जो नौवां व्यक्ति होगा उसका वजन कितना होगा, तो पहले का 1 3 5 7, तो जो नौवां व्यक्ति होगा उसका वजन कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 19 kg। तो जो नौवां व्यक्ति है, देखो या तो ऐसे कर सकते हो कि एक दो लोगों में कितना अंतर है 2, फिर 2 लोग तीसरे के साथ कितना अंतर है 4। तो ऐसे ही जब नौवें के साथ जाओगे तो अंतर कितना हो जाएगा 18। तो कितने किलोग्राम का अंतर हो गया पहले और आखिरी से, तो 18 किलोग्राम। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक व्यक्ति का एवरेज मैंने कितना माना 1, तो दो व्यक्ति का जब जैसे ही दूसरे का माना तो एवरेज 1 बढ़ गया, तो 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 लोगों का एवरेज 4 है। पहला व्यक्ति 1 किलोग्राम का था, तो दूसरा कितने का हुआ 3 का। ऐसे 5 7 9 11 13 ऐसे बढ़ेगा। तो जो नौवां व्यक्ति होगा वो कितने किलोग्राम का होगा 19 किलोग्राम का। पहला 1 किलोग्राम का, नौवां 19 किलोग्राम का, तो कितना भारी है 18 किलोग्राम। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार। फिर दूसरा देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे। चलिए 11 नंबर समझिएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एम से आरंभ, एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा। एम से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत एन है। तो m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो m से 5 पूर्णांकों की बात कर रहा है, तो आप या तो m से स्टार्ट करिए। अगर m से स्टार्ट करेंगे तो m, m+1, m+2, m+3, m+4 और m+5, ऐसे m+4, ये हो गए 5। अब m+2 से स्टार्ट होने वाले, तो m+2 से तो यही स्टार्ट हो रहा है। m+2 3 4 हो गया, अगला 5 ले लीजिए, फिर 6 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए। ये लेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है क्वेश्चन। आज इससे भी आंसर आ जाएगा, बट इससे थोड़ा सा क्या हो रहा है, टिपिकल हो रहा है। तो एक छोटा सा हमें लगातार ही लेना है। तो हमने अपनी तरफ से क्या ले लिया, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 क्रमिक मतलब ये m वाले हैं, तो अगर इनका एवरेज देखा जाए तो कितना हो गया, यही m+2, या तो ये कह दिया जाए 3 हो गया, 3 हो गया। तो अब जब इसके आगे से लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 8, ये लास्ट के m+2 से स्टार्ट होने वाले हो गए। तो जो इनका एवरेज देखेंगे तो कितना हो गया 5.5, और ये कितना था 3, तो एवरेज कितना पड़ गया 2.5। तो पहले एवरेज मेरा कितना था n, तो अब एवरेज जो होगा वो कितना हो जाएगा n+2.5। यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से एवरेज कितना हो रहा है m+2, और यहाँ पर जब देखने जाएंगे तो अब जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच का होगा। अब इन दोनों के बीच का होगा तो बड़े प्यार से आप कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा एवरेज m+4, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा m+4.5। यहाँ से ये पहले m+2 था, 4.5, तब भी 2.5 बढ़ रहा है। तो पहले n था तो अब 2.5 बढ़ रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो गया ये n+2.5। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी तरफ से नंबर मान के करिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग यहीं से एवरेज को ख़त्म करते हैं। आगे से जैसे आज मैंने एवरेज के सारे क्वेश्चन किए, नेक्स्ट टर्म से ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे अलग अलग टॉपिक से, और एक कोई टॉपिक भी उठा लेंगे उसको भी करते चलेंगे, और प्रैक्टिस के तौर पे अलग अलग टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन उठाकर उनको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हल करेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। थैंक यू।